प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 3 में टाइप 3 को करने वाले हैं। तो जो तीसरा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का नाम है नंबर लाइन कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक लाइन बना लेंगे, तो इसमें बीच में सीपी लिख देंगे। तो हमको पता है कि सीपी अपने आप में कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम 100% होता है तो एक तरफ लाभ लिख लेंगे और एक तरफ हानि लिख लेंगे। और हमने बोला कि मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो इस 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर 30% का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ, 30% का लाभ हुआ, तो इस 100 में 30 को ऐड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और इसी तरह मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर जो है 10% की क्या हुआ, 10% का हानि हुआ, 10% का हानि हुआ। हानि होने पर इस क्रय मूल्य में से 10 को घटा देंगे, तो 100% में से 10% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह 90% हो जाएगा। और इसी तरह कोई वस्तु है, उस पर मान लीजिए 40% का हानि हुआ, कितने परसेंट का हानि हुआ, 40% का हानि हुआ, तो इस 100 में से 40% को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह है 60% हो जाएगा। इसी तरह इसी को ही नंबर लाइन कंसेप्ट कहते हैं। इतना छोटा सा कंसेप्ट है। इसी पर आधारित अब हम कुछ प्रश्न को करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को आप लोगों के सामने दिखाते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक साइकिल 10% की हानि पर 1800 में बेची जाती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सेम उसी कंसेप्ट पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उसी कंसेप्ट पे। कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचा जाता है, कितने पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो इसमें से 100 को हम 100 में से 10 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो हानि पे बेचा जाता है तो 1800 में बेची जाती है, यानी कि 90% का वैल्यू किया है, 90% का वैल्यू 1800 है। और अगला कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। 15% लाभ हुआ ना, तो 100 में लाभ को ऐड करेंगे तो 115%। 115% का वैल्यू क्या होगा, हमें ही बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसका मान पूछा होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम गुणा करते हैं। और जिसका मान दिया होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम भाग कर देते हैं। तो 115 का मान पूछा है ना, तो 1800 में 115 का गुणा करेंगे और 1800 में 115 का गुणा करेंगे तो 1800 कितने का मान है, 1890 का मान है। तो 1800 में हम 90 से भाग देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 9 से 18 को काटेंगे 2 बार में जाएगा, यानी कि 20 बार में 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 115 जब करेंगे तो 15 दूना 30, यानी कि 2300 हो जाएगा। तो किस की 15% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे 2300 में बेचना होगा। और अगर उसे 1800 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की क्या होती है, 8% की हानि होती है। यदि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो सेम पहले क्वेश्चन की तरह इसे करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि वस्तु को 8% की हानि होती है। हानि होने पर 100 में से हम 8% को घटा देंगे 100% में से, तो कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। और 92% का वैल्यू कितना दिया है, तो 92% का वैल्यू जो है 20,240 दिया है। और क्या कह रहा है कि 12% लाभ कमाने के लिए लाभ हुआ है, तो इसे 100% में जो है हम 12% को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। 112% का वैल्यू क्या होगा हमें यही बताना है। तो सेम उसी तरह जिसका मान पूछा होता है उससे गुणा करेंगे और जिसका मान दिया होता है उससे भाग करेंगे। तो 92 का मान दिया है ना, 20,240, तो 20,240 में जो है हम 92 से भाग देंगे और 112 का मान पूछा है तो 112 का हम इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे हम काटी कुटी करेंगे। तो जब 20,240 को हम 92 से काटेंगे तो यह जो है कितने बार में कटेगा, 92 दूना 184 हो जाएगा। तो 102 में से 202 में से जब 184 को माइनस करेंगे तो यह जो है 18 बचेगा, यहाँ 184 हो जाएगा, यानी कि 92 दूना 184, 220 हो जाएगा। और अब जब 200 यह बचा 220 गुणे 112। अब जब 220 में
112 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 के 4, 22 एकन्ने 22, 22 4 26 के 6 हासिल लगा 2 और 22 एकन्ने 22, 22 2 24 और एक जीरो है। तो जब 220 में 112 का गुणा करेंगे तो 24,640 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए किस कीमत पर बेचना होगा, तो 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 24,640 में बेचना होगा। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है। कह रहा है कि मुकेश ने एक कार 10% की हानि पर 20,3,700 में बेची, तो 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कार को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो सेम उस क्वेश्चन को ही पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह और पहले क्वेश्चन की तरह करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि मुकेश ने कार को 10% हानि पर बेचा, हानि पर बेचा तो इसे 100% में से हानि हुआ तो 10% को माइनस कर देंगे, तो 100 में से 10% माइनस करेंगे तो यह 90% हो जाएगा। तो 90% का वैल्यू हमें क्या दिया है, 90% का वैल्यू हमें जो है 2,03,700 दिया है, 20,3,700 दिया है। और कह रहा है कि 68% लाभ अर्जित करने के लिए, 68% क्या हुआ, लाभ हुआ, लाभ हुआ है तो 100 में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 68% 100 में 68% ऐड करेंगे तो 168 हो जाएगा। तो हमें 168% का वैल्यू बताना है। तो सेम इसी तरह करेंगे, जिसका मान पूछा होता है उससे हम गुणा करेंगे और जिसका मान बताया होता है उससे हम भाग करेंगे। तो 90 का वैल्यू जो 2,03,700 दिया है तो 2,03,700 को जो कहते हैं लिख लेंगे और 90 का वैल्यू है तो 90 से हम भाग देंगे और गुणा करेंगे 168 से। 168 से हम यहाँ क्या करेंगे, 168 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को काट देंगे और इसे 3 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा 3 तरीका ना, फिर 3 से काटेंगे, 3 6 18, यहाँ 23 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और यहाँ 2 27 हो जाएगा, 3 9 27 0। यानी कि जब इसे 3 से काटेंगे तो 6 7 9 0 में कटेगा और 3 से जब इसे काटेंगे 3 5 15 और 1 16 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 6,790 गुणे 56 होगा। तो जब 6,790 में 56 से हम गुणा करेंगे तो यह जो है 3,80,240 आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो 68% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 3,80,240 रुपए में बेचना होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। बीच में क्या होता है, बीच में जो है सीपी होता है, सीपी अपने आप में कितना होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा तो यह क्या हो जाएगा, 100 में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 125 हो गया। और कह रहा है कि यदि इसे 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो 100 में जब 40% ऐड करेंगे तो यह 140 हो जाएगा। कह रहा है कि 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो इनके बीच का अंतर जो है 125 से 140 जाने के लिए इसे 60 रुपये अधिक में बेचना होता। तो इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर जो है 15 है, तो इस 15 की वैल्यू जो है 15% की वैल्यू जो है 60 दिया है, क्या दिया है, 60 दिया है। तो 1% की वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू जो है 15 चौक को 60 4 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य 100% है। तो 1% का वैल्यू कितना दिया है, 1% का वैल्यू 4 दिया है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% में हम 4 से गुणा कर देंगे, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो लागत मूल्य क्या है, 400 है। इस क्वेश्चन को एक बार हम आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची, 25% पर लाभ बेची तो यह 125 हो जाएगा। और यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 40% का लाभ होता।
तो 100 में जब 40 ऐड करेंगे तो यह 140 हो जाएगा। तो 125 से 140% पे जाने के लिए इसे 60 रुपये अधिक में बेचना होता है। इनके बीच का जो वैल्यू है कितना दिया है, 60 दिया है। और 125 जो है 140 से कितना कम है, 15 कम है। तो 15% का मान कितना दिया है, 60 दिया है। तो 1% का मान जो है निकालने के लिए हम 60 में 15 से भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा, क्योंकि 15 चौको 60 होता है। और तो लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य जो है 100% दिया है। तो 1% का वैल्यू 4 दिया है, तो 100% का वैल्यू करने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम चौथे क्वेश्चन की तरह, कह रहा है कि एक व्यापारी 20% हानि पर माल बेचता है। अगर उसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो हानि केवल 10% होती, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी नंबर लाइन पर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन हम बना लेंगे और इस बीच में क्या होगा, बीच में सीपी हो जाएगा। सीपी अपने आप में कितना होता है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है। कह रहा है कि 20% हानि पर माल बेचता है, 20% हानि पर माल बेचता है, तो 100% में से 20% को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यह 80% हो जाएगा। और कह रहा है कि अगर उसे 100% अधिक में बेचा होता तो हानि केवल 10% होती। हानि कितनी होती, 10% होती। तो 100 में से 10% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। कह रहा है कि 100 रुपये अधिक में बेचा होता, 100 रुपये में अधिक में बेचा होता तो इनके बीच का कितना दिया है, 100 रुपये दिया है। और इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर जो है 100 दिया है, 10 दिया है, क्योंकि 80 10 90 होता है 10%। तो यहाँ 10% की वैल्यू क्या दिया है, 10% का वैल्यू जो है 100 दिया है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू 10 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा। क्रय मूल्य अपने आप में कितना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। तो 1% का मान क्या है, 1% का मान 100 10 है, तो 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान निकालने के लिए इसमें 10 से गुणा कर देंगे। 100 दाई हम 1000 हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 1000 है। तो दोस्तों ये था लाभ और हानि का कंसेप्ट नंबर 3। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो न तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और न तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।